हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारी आज की संडे क्वेश्चन सेशन में। तो जैसे कि पता ही है आप सबको कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं अपना सवाल, और मुझे हर वीडियो के कमेंट में भी आप सवाल कर सकते हैं जो मैं इंक्लूड करती हूँ संडे क्वेश्चन सेशन में। और इंस्टाग्राम पे मुझे जो भी सवाल मिला है वो पहले उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर वीडियो में जो आप सवाल भेजे हैं कमेंट सेक्शन में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाबा शो पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग मैम, आई हैव बीन वॉचिंग ऑल योर वीडियोज एंड ऑल्सो स्टार्टेड सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट, but instead of successful active listing the products are showing not deliverable for all pin codes, can you please help? आप पहले अपने अकाउंट पे एक बार चेक कर लीजिए। जनरली ऐसे जो इश्यूज होती है उसका रीज़न होता है अकाउंट में आपका कोई ना कोई एक वेरिफिकेशन पेंडिंग होगा। तो आप अकाउंट पे अपना एक बार चेक कर लीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है जो क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है, तब भी ये हो सकता है। या फिर आपका कोई एक वेरिफिकेशन पेंडिंग है जिसमें आप अपलोड करना शायद आपसे छूट गया होगा, या फिर किसी भी रीज़न से आपका अकाउंट रिलेटेड ही होता है। जब आप एक बार लिस्टिंग कर देते हैं, लिस्टिंग करने के बाद जब वो दिखाता है ऐसा कोई कि डिलीवरेबल नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स नहीं दिख रहा है, इन दैट केस आपको सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करना पड़ता है और अपने अकाउंट को पहले चेक करना पड़ता है। ये दोनों ही केस में आपको अपनी अकाउंट रिलेटेड इशू है जो आपको अकाउंट में चेक करके ही आपको पता चल जाएगा। कोई एक वेरिफिकेशन ज़रूर पेंडिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं सीपी शर्मा, मैम वाई वी आर सपोज टू डिपॉजिट जीएसटी चार्जेस, वाई वी आर सपोज टू डिपॉजिट जीएसटी चार्जेस ऑल्दो इट हैज़ बीन ऑलरेडी कलेक्टेड बाय फ्लिपकार्ट और अमेजन। देखिए, जीएसटी जो आपसे चार्जेस किया जाता है अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, वो होता है जो अमेजन और फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ करते हैं उसका सर्विस टैक्स आप भरते हैं। लेकिन आपको जीएसटी भरना है आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उस पर। तो दोनों अलग अलग होता है। आप जिनके प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, चाहे फ्लिपकार्ट अमेजन हो या फिर कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हो, आपको वहाँ पे जो कमीशन फीस लगती है उसके ऊपर और शिपिंग चार्जेस जो लगती हैं, क्योंकि आप उनका शिपिंग चार्जेस यूज़ करते हो, उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो उसमें जो सर्विस वो दे रहे हैं अमेजन फ्लिपकार्ट जो सर्विस सेलर को देते हैं, उस सर्विस के ऊपर जीएसटी वो कलेक्ट करते हैं जो उन्हें मतलब प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट को पे करना होता है। आपको आप जो प्रोडक्ट सेलिंग करते हो उसके ऊपर जो जीएसटी अमाउंट बनता है आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के ऊपर, आपके प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप कंफ्यूजन आप मत रखिए। जीएसटी आपको भरना है आपकी प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है, जो आपको भरना ही पड़ेगा, ये गवर्नमेंट की नॉर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन शरद पूछ रहे हैं, हाय मैम, अमेजन सेलर अकाउंट में जीएसटी चेंज होगा? जीएसटी चेंज होता है एग्जिस्टिंग अकाउंट में, लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि आपका बिजनेस नेम अगर चेंज नहीं हो रहा है पर किसी भी रीज़न वाइज आपने अपना स्टेट चेंज किया है, अपनी बिजनेस लोकेशन चेंज किया है और उसके लिए आपको जीएसटी लेना पड़ा है, नया जीएसटी, तो इन दैट केस आप अमेजन पे या फिर कोई भी मार्केट प्लेस पे अपना जीएसटी चेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस ही चेंज हो गया, आप नए बिजनेस नेम से नए जीएसटी आप बना रहे हैं, तो आपकी वो जीएसटी अपनी एग्जिस्टिंग अकाउंट में आप नहीं ऐड कर सकते हैं, वो अप्रूव नहीं होगा। इसके लिए आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर आप नया बिजनेस और नया जीएसटी आप दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल फैशनोबा पूछ रहे हैं, हाय मैम, आपके वीडियो बहुत हेल्पफुल होता है, इसके लिए थैंक्स। थैंक यू सो मच कि आपको हेल्प कुछ मिलता है हमारे वीडियो से। मेरा क्वेश्चन है मैम कि जीटीएन एग्जेम्पशन लेने पर ब्रांड अप्रूवल भी लेना होगा, क्योंकि हम तो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। जीटीएन एग्जेम्पशन में अभी नया एक प्रोसेस आ गया है, जो आपकी जो ब्रांड जिस नेम से आप सेल करना चाहते हो उस ब्रांड को वाइट लिस्ट अप्रूव कराना पड़ता है। यानी कि आपका जो ब्रांड है आपको बस उसका प्रूफ देना पड़ता है कि वो ब्रांड जो है वो आपका ही है। इसके लिए कुछ इमेजेस, ब्रांड की इमेजेस, ब्रांड पैकेजिंग इमेजेस आपको सबमिट करना पड़ता है, तब जाके आपकी ब्रांड वाइट कैटेगरी में शामिल हो जाती है। तो ये हमेशा जीटीएन एग्जेम्पशन आपकी ब्रांड के ऊपर अप्रूवल लेने के बाद
सेकेंड स्टेप ये करना पड़ता है, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो अपने ब्रांड नेम पे। फिर आपका क्वेश्चन है, मैम कोई आधा सेलर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो जीटीआई एग्जेम्पशन लेकर उस प्रोडक्ट को या उस तरह के प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं अपनी ब्रांड से? जी हाँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर वो प्रोडक्ट नॉन ब्रांडेड है, अगर वो सेलर अपने ब्रांड नेम पे सेल कर रहे हैं, तो आप भी इस टाइप की प्रोडक्ट्स या उसके मतलब सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट भी आप अपनी ब्रांड नेम पे सेल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतन पटेल पूछ रहे हैं, हाय मैम, मैं बहुत सीरियस मैटर में फंस गया हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। मैं टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस करता हूँ अमेज़न पे। मैं डिज़ाइन लाइक मिनी माउस, डोनाल्ड डक, मिकी माउस ऐसा कार्टून कैरेक्टर की डिज़ाइन बनाता हूँ एंड मैं कोई नेम यूज़ नहीं करता ट्रेडमार्क से रिलेटेड, बट फिर भी डिज्नी या पोकेमॉन और हैरी पॉटर वाले कॉपीराइट का केस डाल देते हैं, तो मैं क्या करूँ? डिज़ाइन मेरी खुद की बनाई हुई होती है एंड प्रोडक्ट फ़ोटोशूट भी मेरा ही है। देखिए केतन जी, यहाँ पे एक समझने वाली बात है, आप चाहे डिज्नी का कार्टून कैरेक्टर का डिज़ाइन आप यूज़ कर रहे हो या फिर आप मार्वल्स का स्पाइडरमैन हो गया और आयरन मैन हो गया, जो भी आप ये दोनों कंपनी का छोड़ के भी जो जितने भी आपको कार्टून कैरेक्टर्स मिलता है उन सब में उनका कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क अलग होता है। ट्रेडमार्क उनके ब्रांड नेम पे आप नहीं मर्चेंडाइज कर सकते हो, वो तो अलग हो गया, लेकिन उनका जो डिज़ाइन है वो पेटेंटेड होता है, ठीक है, डिज़ाइन कॉपीराइटेड है, तो उस डिज़ाइन का कोई भी डिज़ाइन आप यूज़ करेंगे तो वो नहीं अप्रूव होगा। मतलब आप चाहे आप डिज़ाइन में कुछ चेंजेस कर रहे हो लेकिन कैरेक्टर तो वो सेम ही होगा। जैसे आपने कहा मिनी माउस, डोनाल्ड डक, ये जो आप यूज़ कर रहे हो ये कैरेक्टर वो कॉपीराइटेड कैरेक्टर है, उसमें आप कुछ चेंजेस अगर डिज़ाइन में कर भी रहे हो तो भी वो कैरेक्टर उनका ही है, क्योंकि वो पेटेंटेड है, कॉपीराइटेड है, तो आपको इस वायलेशन का ये ऐसा आपको इशू आएगा ही आएगा। आप क्या कर सकते हो, आपका डिज़ाइन खुद का होना चाहिए कंप्लीटली, जिसमें कोई भी कॉपीराइटेड ना हो, मिलता जुलता देखने, अगर आप ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे जो मिलता जुलता देखने में भी है तो भी आपको कॉपीराइट आ जाएगा, ऐसे वायलेशन आ जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ नाम नहीं, नाम के साथ साथ उनका जो डिज़ाइन है वो भी कॉपी कर रहे हो। सिर्फ उन ऐसे कैरेक्टर में ही नहीं, रीबॉक का शू ही आप ले लीजिए, अगर उसमें पूरा आप कॉपी करेंगे डिज़ाइंस के साथ ऐसे, तो भी उसमें वायलेशन आ जाती है। तो आप सिर्फ ट्रेडमार्क मतलब ब्रांड का नाम ही नहीं, उसके साथ साथ जो डिज़ाइंस होता है, अगर कैरेक्टर हो गया, डिज़ाइन हो गया, तो उससे भी आप दूर रहिए, अपना खुद का डिज़ाइन बनाइए, लेकिन ऐसे कॉपी आप मत बनाइए, तो आपको ऐसा वायलेशन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सपना फैशन पूछ रहे हैं, हेलो मैम, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू सो मच, यू आर माई इंस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सपना फैशन पूछ रहे हैं, हेलो मैम, आई एम ए बिग फैन ऑफ योर्स, यू आर माई इंस्पिरेशन, थैंक यू सो मच। मैम मेरा 2 सवाल है, क्या फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे बेबी डायपर सेल करना सही रहेगा? देखिए फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे जब अपना ऑनलाइन बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो हेल्थ प्रोडक्ट्स या कोई भी आइटम्स जो डायरेक्टली आपको हेल्थ के लिए यूज़ होता है, ऐसे आइटम से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने कहा कि बेबी डायपर्स, जनरली इस केस में क्या होता है कि कोई भी अपनी बच्चे के लिए डायपर्स जो यूज़ करते हैं वो जनरली ब्रांडेड जो होता है, जो रिनोन्ड होता है, रेटिंग रिव्यूज़ उनमें बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे ही वो खरीदना, पेरेंट्स खरीदना पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स अब लेके आएंगे, उसमें 2 चीज़ होगा, या तो आपको बहुत ही कम सेल आएगा, ना के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि हमने भी देखा है कुछ केसेस में कि डायपर्स में जनरली ये होता है प्रॉब्लम कि पेरेंट्स इसमें ट्रस्ट नहीं करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होने में बहुत टाइम लगता है, और वो उसमें पहले क्या करना पड़ता है, आपको ब्रांड बिल्ड करना पड़ता है। इससे आपको डायपर्स अगर आप शुरू करेंगे तो इसमें आपको सेल कम आएगा, ये मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। इससे आप क्या कर सकते हैं, डायपर्स अगर आपको सेल करना है तो इस टाइप के प्रोडक्ट को आप बाद में इंट्रोड्यूस कीजिए। पहले आप बेबी कैटेगरी में बहुत और भी सब कैटेगरीज है, इस टाइप के प्रोडक्ट को आप लेके आइए, जैसे बेबी का बेडिंग हो गया, क्लोथिंग हो गया, और बेबी कैटेगरी में मदर्स के लिए भी जैसे डायपर बैग्स हो गया, कैरी करने वाला बैग्स, तो
ये सारे जो आइटम्स होती है इससे आप ट्राई कर सकते हैं, इससे आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन था डायपर सेल करने का प्रोसीड्योर बताएंगे। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपको डायपर सेल करना नहीं चाहिए अगर आप यही प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ब्रांड पे ही लोग ट्रस्ट करते हैं। बेबी हेल्थ के बारे में है ये, और बेबी को लेके जनरली पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप किसी भी रिनोन्ड ब्रांड से लेना वो पसंद करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपका जो भी डाउट्स था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ और भी पूछना है आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इंस्टाग्राम का क्वेश्चन, और जो भी आपका सवाल था इंस्टाग्राम पे मैं ऑलरेडी रिप्लाई दे चुकी हूँ। इन केस मुझसे छूट गया है तो फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट में आके भी बता सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं वीडियो में आपने जो सवाल किए हैं, कमेंट में जो भी सवाल आप भेजे हैं उस पर चर्चा करते हैं। आशुतोष शर्मा पूछ रहे हैं, मैम कैन आई डू मार्केट प्लेस लिस्टिंग बाई माई सेल्फ और आई नीड टू हायर ई कॉमर्स अकाउंट मैनेजर हु डू एवरीथिंग फ्रॉम लिस्टिंग टू एवरीथिंग? Let me know this, if I do listing by myself, does it do well, orders will come or not? Because every marketplace manager is saying they will do listing more effective way as they will use keywords etc etc. So please let me know I can do listing myself, orders will come or not? Self listing will do good, please reply fast, I'll be waiting. देखिए आशुतोष जी, यहाँ पे समझने वाली बात है कि आप जब ई कॉमर्स मैनेजर को, ई कॉमर्स किसी भी कंपनी को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तब हायर करते हैं जब आपके पास टाइम नहीं रहता लिस्टिंग क्रिएट करने का, या फिर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप नए हो इस फील्ड में, तब आप अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लेते हो। हमारी कंपनी भी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन दोनों ही केसेस में जब आपके पास नॉलेज नहीं है, आप नए हो, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, आप कोर बिजनेस पे फोकस करते हो तो आपके पास टाइम नहीं मिलता, आपके पास कोई बंदा नहीं है जिनके, और या फिर उस बंदे को नॉलेज नहीं है कैसे क्या करना है। जनरली हम लोग ब्रांड या मैन्युफैक्चर के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि जिनके पास टाइम नहीं रहता स्पेशली, और कोर बिजनेस में वो फोकस करते हैं, ये सब लिस्टिंग करना और सही से ऑनलाइन को मैनेज करना वो नहीं करते। और एक चीज़ है कि अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस में आप देख लो कि वो लिस्टिंग के साथ साथ और क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जनरली हम लोग लिस्टिंग के साथ साथ और भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपके पहले दिन से आपके अकाउंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि हो गया कि रेटिंग रिव्यूज़ कुछ आ गया, कुछ नेगेटिव रिव्यू आ गया तो उसमें आपको कैसे हैंडल करना है, या फिर आपकी प्रोडक्ट्स जैसे कुछ परफॉर्म अगर नहीं कर रहा है तो उसमें आप क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस के साथ साथ प्रोवाइड करते हैं, जनरली हम लोग करते हैं, बाकी ई कॉमर्स कंपनीज नहीं पता कि वो लोग कैसे करते हैं। तो सजेशन मेरी तरफ से ऐसा ही रहेगा कि आप एक बार चेक कर लो कि सर्विस में थॉरोली आप एक बार चेक कर लो कि क्या क्या वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, आपको अगर ज़रूरत है तभी आप लीजिए। किस केस में? जब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप कहीं पे जॉब करते हो, या फिर आप अपने बिजनेस में फोकस करते हो प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने में, या फिर और भी प्रोडक्ट की जो रिसर्च वगैरह में आप फोकस करते हो, या फिर आप मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ अपनी कोर बिजनेस में आपको फोकस करना है, प्रोडक्ट लिस्टिंग या फिर बाकी जो के लिए आपको के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आपके पास कोई बंदा भी नहीं है इसे देखने के लिए, तब आप ई कॉमर्स कंपनी के पास जाओ। ठीक है, यही मेरी तरफ से सजेशन रहेगा। और आपको तो पता ही है मैं हमेशा वीडियोस बनाती रहती हूँ ताकि आपको नॉलेज मिल सके और आप खुद से ही कर सके। अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से ही करो। बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मैं बना के रखी हूँ जिससे कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपको स्टेप फॉलो करना है, सारा कुछ अवेलेबल है। और नहीं तो आप संडे क्वेश्चन या सेशन में भी आप आके पूछ सकते हो, क्वेश्चंस का मैं जवाब दे देती हूँ। तो आपके पास नॉलेज बेस तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं जुनेद, मैम मैं एप्रियो की लिस्टिंग में सेल कर सकता हूँ, मेरे पास कोई लेटर नहीं है पर इनवॉइस है, क्या इसमें अकाउंट सस्पेंड हो सकती है, लिस्टिंग डिलीट हो सकती है? देखिए, अगर आपके पास इनवॉइस है फिर भी आप किसी भी ब्रांड के लिस्टिंग में अगर सेल करना चाहेंगे तो उस ब्रांड का अप्रूवल चाहिए होता है, ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है, नहीं तो आपको फिर सस्पेंड आपके अकाउंट हो सकता है। एप्रियो रिटेल जो है वो स्पेशली सेलर है, वो किसी ब्रांड के लिस्टिंग में ऐड हुआ होगा, ये हो सकता है क्योंकि आपने ये डिटेल में नहीं कहा है।
तो एप्रियो रिटेल जिस ब्रांड के भी लिस्टिंग में ऐड हुआ है, आप उस ब्रांड के लिस्टिंग में अगर ऐड होना चाहते हैं तो फिर आपको ऑथराइजेशन लेटर और इनवॉइस आपको चाहिए। इनवॉइस तब चाहिए होता है जब कोई इशू होती है, नहीं तो पहले तो आपको ब्रांड की अप्रूवल लेटर की ही ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन संबित पूछ रहे हैं, मैम मैं क्लोथिंग सेल करना चाहता हूँ अमेजन पे, मेरा अकाउंट जीएसटी पे रजिस्टर किया है, लेकिन जो प्रोडक्ट लोकल मार्केट से परचेस किया है उसका जीएसटी इनवॉइस नहीं है, तो जीटीआईएन से उसको बेच सकता हूँ क्या? उसमें जीएसटी रिटर्न का कोई प्रॉब्लम होगा क्या? हाँ, जीएसटी में आपको प्रॉब्लम ये होगा, जीएसटी रिटर्न आप फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी में जो इनपुट क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिलेगा। जो भी जीएसटी बनेगा आपको अपने प्रॉफिट से पे करना होगा। और आपने पूछा कि लोकल मार्केट से अगर आप प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे हैं और आपको इनवॉइस नहीं मिला, परचेज इनवॉइस, जीएसटी इनवॉइस, तो इसमें क्या इशू हो सकता है? अब देखिए, जीएसटी इनवॉइस अगर आपका नहीं भी है तो भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट सेलिंग के बाद अगर कुछ इशू या कोई रीज़न की वजह से कस्टमर अगर प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हैं कि ये फेक प्रोडक्ट है या कॉपी आइटम है, तो इसके लिए आपको फिर जीएसटी इनवॉइस दिखाना पड़ता है कि कहाँ से आप खरीदे हो, तो तब आपको चाहिए होता है। अदरवाइज अगर ऐसा इशू नहीं आ रहा है, लोकल जेनेरिक प्रोडक्ट है, तो आप आराम से बिना जीएसटी इनवॉइस का भी सेल कर सकते हो। आपको जीएसटी में सिर्फ इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा और बाकी सेलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ना ही जीटीआईएन एग्जेम्पशन के लिए आपको इनवॉइस देना होता है। तो यही सारे इश्यूज हो सकता है कि सेलिंग के बाद कोई अगर कस्टमर अगर ऐसे रिटर्न कर रहा है या फिर कोई भी इशू हो रहा है कॉपी प्रोडक्ट, फेक प्रोडक्ट लेके, तो फिर आपको इनवॉइस फिर शो करना पड़ता है मार्केट प्लेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं पीयूष कृतेश, मैम एक क्वेश्चन था कि अगर हम जेनेरिक आइटम की मैपिंग करते हैं तो हमें ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट आ जाता है, लेकिन अगर हम अलग से सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, मैपिंग नहीं करते हैं, अलग से सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? जी नहीं, आप अपने ब्रांड से किसी भी जेनेरिक आइटम को सेल कर सकते हैं, चाहे उस जेनेरिक आइटम को कोई प्राइवेट लेवल पे भी सेल करता हो, जितने भी हज़ारों सेलर सेल करते हो, वो सेम प्रोडक्ट, अगर वो जेनेरिक आइटम है, वो सेम प्रोडक्ट आप अपने ब्रांड नेम पे भी सेल कर सकते हो। तो ये क्लियर होना चाहिए आप सबके लिए। ब्रांडेड आइटम सेल करने के लिए ऑथराइजेशन लेटर और इनवॉइस चाहिए होता है, लेकिन कोई भी नॉन ब्रांडेड आइटम जिस पे भी ब्रांड नेम प्रिंटेड ना हो, या फिर कोई भी आइटम जो जेनेरिक आइटम हो, या फिर ऐसे कोई आइटम जिसमें ब्रांड नेम प्रिंटेड भी हो लेकिन वो लोकल ब्रांडेड आइटम हो, जिनका ट्रेडमार्क प्रेजेंस भी नहीं है, जो ऑनलाइन प्रेजेंस भी नहीं है, ऐसे आइटम को भी आप अपने प्राइवेट लेवल पे सेल कर सकते हो। ठीक है, बस आपको जीटीआईएन एग्जेम्पशन के वक्त इस टाइप के प्रोडक्ट को अगर ब्रांड नेम इन केस मेंशन है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को ऐसे आपको इमेज शेयर करना होता है कि ब्रांड नेम ना दिखे। कब आप ऐसे करें? जब आप ये श्योर हो जाए कि उस ब्रांड का कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, ट्रेडमार्क भी नहीं है। ऐसे बहुत लोकल मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा जो लोकली आपको हर कोई होलसेल मार्केट में या फिर ऐसे जहाँ से आप प्रोक्योर करते हो आपको मिल जाएगा ऐसी प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरर का नाम वहाँ पे प्रोडक्ट पे मेंशन होता है, फिर भी इस टाइप की प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है उस ब्रांड का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए ऑनलाइन, और इस टाइप के प्रोडक्ट को अगर मैन्युफैक्चरर भी है उनका ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको वायलेशन आ जाएगा। तो कुल मिला के नॉन ब्रांडेड जेनेरिक आइटम्स को आप आराम से अपने ब्रांड नेम पे सेल कर सकते हो, अपनी प्राइवेट लेवल पे सेल कर सकते हो। तो दोस्तों यही था आपका सवाल जो आपने वीडियोस में कमेंट के माध्यम से भेजा है। तो कोई भी सवाल अगर मुझसे छूट गया है और आप चाहते हैं कि वो नेक्स्ट वीक में संडे क्वेश्चन या सेशन में मैं इंक्लूड करूं, तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे जनरली अवेलेबल रहती हूँ, आपको रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाता है। नहीं तो वीडियो तो है ही, आप कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले संडे क्वेश्चन या सेशन में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।